Hello friends, this is Suyash Chauhan. I have scored All India rank 56 in my first attempt this year. In our previous video, we have seen how we can make current affairs notes physically, that is on notebooks. The traditional methods, although easy, but are time consuming and very inefficient compared to the newer methods. दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, फिर इसको कट पेस्ट करके कैसे अपने नोटबुक्स में सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हैं और कैसे उनसे नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या इससे बेटर टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। दिस वीडियो इज़ अबाउट द वेरियस एप्स दैट कैन हेल्प इन मेकिंग गुड क्वालिटी नोट्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. Let's go back to the newspaper article we were referring to in our previous video. Let's see how we can use technology for making better notes with the help of this article. Guys, this is the article that we are talking about. If you can recall, this article is about BRICS and BIMSTEC. So हमने ये article newspaper से पढ़ा, उसको वहीं पे underline and mark किया, और फिर instead of cutting it and pasting it on our notebooks, we are going to try the new apps. इस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो डायग्राम्स हैं वो हमने अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस की हुई है. अब इसके हमने फ़ोटोज़ ले लिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन द फिजिकल टेक्निक विद दैट ऑफ द एप्स एंड द डिजिटल मेथड्स. नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. Friends, the first app that we are going to talk about is MS Word, Microsoft Word. Microsoft Word हम काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हैं and I hope most of us are familiar with Microsoft Word. So you can see the app version of MS Word here. Let's open it. Let's start a new document. इस डॉक्यूमेंट पे हमने जो भी अभी पढ़ा है वो मेंशन कर सकते हैं. Right? BIMSTEC, say established in 1997, say the secretariat is at Dhaka. Okay, so such points, and then we can highlight it, edit it. Okay, so these options you have in MS Word. आपको पता भी होगा ये, but still, then if you wish to attach एन इम्पॉर्टेंट पिक, जैसे हमने वो आर्टिकल पढ़ा था और वो हमें अच्छा लगा, या फिर हमने जो डायग्राम बनाई थी वो उसका पिक हमने ले लिया और हमें वो यहाँ अटैच करना है. सो जस्ट गो टू दिस आइकन और उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करके जहाँ भी आपकी पिक हो उस पर जाके आपको उसको अटैच करना है. राइट? तो इस तरह जो भी आपने फिजिकली न्यूज़पेपर पढ़े हैं उनकी पिक्स लेके आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हो, so that you don't have to maintain huge folders या उसको बहुत स्टोर करने की दिक्कत नहीं होगी. After that guys, what you have to do is go here and you can see the save as options. उसको सेव करना है. Guys, जब भी डिजिटली नोट्स बनाओ तो उसको प्रॉपरली लेबल करना बहुत ज़रूरी है, so that you can search it and find it easily. So we name it as BIMSTEC and then save it in this device. अपने मोबाइल में भी फोल्डर्स एकदम सिस्टमैटिकली बनाने हैं, लाइक दिस IS फोल्डर. इसमें सिस्टमैटिकली GS1, 2, 3, 4 essays एंड ऑल उसके फोल्डर्स है. सो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हम उसमें जाएंगे. इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें BIMSTEC आर्टिकल यहाँ पे आपको दिखाई देगा. यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे. ओके, नाउ लेट्स सी, जब हमने इसको सेव किया है तो इसको हम अपने मोबाइल से कैसे एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू आवर फाइल एक्सप्लोरर. उस पर जो IS वाला फोल्डर है उसमें हमने सिलेबस वाइज सब फोल्डर्स बना रखे हैं. लेट्स गो टू GS2. GS2 में भी सी सब फोल्डर्स ऑन गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि हमारा मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग. Let's go to international relations. You can see here जो भी डायग्राम हमने बनाई थी उसका पिक लेके यहाँ स्टोर कर दिया. जो आर्टिकल हमें इम्पोर्टेंट लगा था वो यहाँ स्टोर कर लिया, सो दैट इसको फिज़िकली कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है.
and we can read it, zoom it and read it over here. And जो अभी हमने MS Word से फाइल सेव की थी वो यहाँ पे है. See, you can see उसके important points, उसका diagram and उसका article सब हमने यहाँ store कर रखा है and you can read it from here as well. आई डोंट नो वीडियो में ये क्लियर दिख रहा है या नहीं, बट अगर आप वर्ड में इसको अच्छे से सेव करोगे, अच्छे क्वालिटी की पिक्चर लोगे, तो यू कैन डेफिनेटली रीड इट. सो गाइज, दैट्स हाउ यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, मार्क ओवर इट, गूगल इट, विकीपीडिया पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, नोट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, एंड देन इंस्टेड ऑफ फिजिकल नोट्स या फिर वो न्यूज़पेपर संभालते बैठने से अच्छा, टेक अ पिक and paste it over your MS Word, right? And make relevant folders in your mobile, organize it and save it accordingly. तो इस तरीके से आप बहुत systematically पढ़ाई कर सकते हो. Friends, the next app I'm going to talk about is Evernote. It's one of my favorite apps. Let's see how it works. Let's go to the Evernote app. इसमें bottom में जो plus sign है उस पर click करेंगे, text note, and we'll start a new text note. उसका टाइटल हम say we'll give it bricks or say we'll give it bimstack, okay? And then write down whatever is on our mind, जो भी हमने पढ़ा है, या कहीं से भी आपको कॉपी पेस्ट यहाँ करना है वो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ओके. एंड जो आपको इसमें एडवांटेजेस ये हैं कि you can attach photos, files, video, audio files, you can record audio or write down in your own handwriting as well. So these are the advantages. एक बार आपने इस पे जो भी आपको करना है वो कर दिया, तो then you can go over here and relevant folders में इसको store कर सकते हो. For example, जैसे यहाँ टॉप पे आप देख सकते हो GS2 International Relations, उसमें ये फाइल आप store कर सकते हो. So it's very easy. Once you start using it, you'll find it very helpful. तो एक बार आपने वो फाइल वहाँ बना दी, वो नोट वहाँ बना दी, तो फिर आप उसको अपने नोटबुक्स में देख सकते हो. ये लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे आप इसको क्लिक करो, देन यू कैन सी द नोटबुक्स. नोटबुक्स में यहाँ आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे नोटबुक्स सिलेबस वाइज बना रखे हैं. तो उसमें वी कैन गो टू GS2 International Relations. See here. Here let's find our bimstack file. Can you see this here? और यहाँ देखिए, इस फाइल में जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है, वैसे द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आर्टिकल, फ्रॉम द इंटरनेट, फिर जो भी हमें आर्टिकल या डायग्राम पसंद है उसकी फ़ोटो यहाँ अटैच कर दी. फिर अपनी ओन हैंड राइटिंग में आपको अगर डायग्राम्स प्रैक्टिस करनी है वो भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो. एंड देन यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ अटैचिंग एन ऑडियो फाइल. आप यहाँ ऑडियो भी अटैच कर सकते हो. उसका एडवांटेज मैं आपको दिखाता हूँ. BIMSTEC, 22% of world population, $2.6 trillion economy, established in 1997, secretariat at Dhaka, recent summit in 2017 in Nepal, Kathmandu, market for India, a part of India's Act East policy. Can you see it guys? मैंने जो भी यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है उसी की ऑडियो फाइल वहाँ अटैच कर दी है, सो दैट अगर किसी दिन मेरा पढ़ने का मन ना करे तो मैं बस वो ऑडियो फाइल सुन सकता हूँ. एंड वाइल मेकिंग सच एन ऑडियो फाइल यू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन दैट आर्टिकल. तो इससे डबल फ़ायदा होगा और आप इसको बाद में सुन भी सकते हो. सो इस ऐप में वो फीचर है, सो यू शुड यूटिलाइज इट एंड मेक योर स्टडी अ लिटिल बेटर, अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. नाउ गाइज, लेट्स सी हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन एंड सेव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब तक हमने ये देखा कि कैसे हमने पेपर कॉपी जो है न्यूज़पेपर की उस पे से पढ़ा, फ़ोटो कॉपी ली, नोट्स बनाए डिजिटली. बट लेट्स सी हम ई न्यूज़पेपर्स या ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ सकते हैं. लेट्स गो टू द इंडियन एक्सप्रेस ऐप. सी, इंडियन एक्सप्रेस ऐप कुछ इस तरह दिखेगा. इस ऐप में जो लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ दिया हुआ है वहाँ पे अगर आप जाओगे
तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिखेंगी। ओके, और बॉटम में यहाँ आप देख सकते हो ई पेपर, आप पूरा का पूरा पेपर ई फॉर्मेट में यहाँ पढ़ सकते हो। ओके, नाउ व्हेन यू आर यूजिंग दिस ऐप, हियर यू हैव दिस एक्सप्लेन्ड एंड ओपिनियन, सो दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप ये ऐप डाउनलोड करो तो आप एक बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लेट्स गो टू द एक्सप्लेन्ड पेज, लेट्स सी दिस आर्टिकल, स्टोरीज इन नंबर, स्मॉल फार्मर्स मोस्ट प्रोन टू सुसाइड। नाउ लेट्स सी दिस आर्टिकल। से हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं और हमें ये आर्टिकल पसंद आया, हमें अच्छा लगा, तो वी हैव टू ऑप्शंस। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टेक फिजिकल नोट्स, मतलब हम नोटबुक पे उसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कॉपी पेस्ट अपने रेलिवेंट फोल्डर्स में कर सकते हैं ऑन आर MS वर्ड और ऑन आर एवर नोट। ओके, लेट मी शो यू हाउ। से ये ऊपर वाला पार्ट हमें पसंद आया, फ्रॉम मोर देन 72% to 2.5 acres. Let's copy it. Okay, now let's go to Evernote. So this is our Evernote. तो इसमें let's go back to our notebooks. नोटबुक्स में जो ऊपर आपको एक बुक का सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप नए नोटबुक्स बना सकते हो। सो दिस आर्टिकल वॉज अबाउट एग्रीकल्चर, सो लेट्स गो टू द रिलेवेंट एग्रीकल्चर फोल्डर। सी मैंने कितने सारे नोटबुक्स बना रखे हैं इसमें। सो दिस इज़ माई एग्रीकल्चर फोल्डर। इसमें लेट्स गो टू दिस एग्रीकल्चर कंपाइलेशन। गाइस, दिस वाज माय कंपाइलेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। साल भर मुझे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर पे मिलती गई, मैं उसको यहाँ पे ऐड करता रहा और बाद में इसको कंपाइल कर दिया। ओके, सो नाउ लेट्स edit this and let's paste our important information. See, from more than 72% of farmers till the 2.5 acres, जो हमने important data वहाँ से copy किया था वो यहाँ पे paste कर दिया। Save it. So guys, that is how you can utilize Evernote to compile your notes either from your physical newspaper, जो आपके पास कॉपी पड़ी होगी, पेपर कॉपी, या फिर आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ के भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो और इम्पॉर्टेंट डेटा वहाँ पे जमा कर सकते हो। मेक श्योर यू कंपाइल इट इन सब्जेक्ट वाइज एंड सिलेबस वाइज नोटबुक्स सो दैट आपको बाद में रिवीजन में आसानी हो। Now the next app that I'm going to talk about is again one of my favorites. It's called Napily, जो सबसे ऊपर यहाँ रखा हुआ है। Let's open that app. So guys, this is Napily. This is a fantastic app and it is I found it very useful for my mains preparation. I knew about it quite late in my preparation. मुझे पहले पता नहीं था, मैं ऐप्स एक्सप्लोर करता था तो उसमें से एक ये ऐप मुझे पता चला है। I recommend it to everyone. So when you open this app, it tells you about the recent current affairs issue, जिसके बारे में थोड़ा सा वो एनालिसिस बताता है। So what you do is you can click here to the left top corner. यहाँ पे आपको बुकमार्क्स दिखेंगे। बुकमार्क्स में आप फोल्डर्स बना सकते हो। उस फोल्डर में से फॉर एग्जांपल मैं GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्लिक करूँगा तो उसमें इट टेल्स मी अबाउट द डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स जो है, जो मैंने बुक मार्क कर रखे हैं वो यहाँ पे हैं। से फॉर एग्जांपल वी रीड दिस टॉपिक, इंडिया जापान। तो इस टॉपिक के बारे में it analyzes it in the form of what, why, when, where, who and how। इस तरीके से ये WH क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ये वो पूरा टॉपिक कवर कर देगा। एंड फिर आपको अगर लगता है कि इसमें से कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट कॉपी then go back to your Evernote, back to your notebooks, उसमें से अपना GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस वाला नोटबुक ओपन करना है, this one. Let's make a new note, say for example India Japan, India Japan, okay.
एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। सी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई। व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज़ आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, आप उसको गूगल सर्च कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट इमेजेस ले सकते हो और वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो फ्रॉम दिस आइकन। ओके, सो हियर इट इज़, हियर्स आवर इंडिया जापान नोट। एंड जब भी हमें इंडिया जापान से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिले हम उसको यहाँ पे ऐड करते जा सकते हैं। एंड इन दी एंड वील हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कंपाइलेशन ऑफ इंडिया जापान रिलेशनशिप्स एंड जो भी करंट इवेंट्स उसके रिगार्डिंग हुए हैं। Now guys, the advantage of using technology and making notes digitally or online is that it is first of all easy। पहले difficult लग सकता है but once you start using it वो बहुत easy लगने लगता है। You can organize it properly, you can search any article within a matter of seconds, otherwise physically उसको वो article ढूंढने में आपको अपने फाइल में नोटबुक में काफ़ी टाइम लग सकता है। then it is not messy at all अगर आप उसको properly organize करो तो। अदरवाइज़ अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स के रूम देखो तो आपको बस न्यूज़पेपर्स के बंडल्स दिखाई देंगे, तो वैसा नहीं होगा। देन इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, आप लिखने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करोगे। कट करना, पेस्ट करना, वो कलाकारी करना, उसमें टाइम पास नहीं होगा। then what you can do is you can carry the whole thing in your pocket and revise it जब भी टाइम पास हो रहा हो, ट्रैवल कर रहे हो, क्लासेस की लाइंस में वेट कर रहे हो, तब आप इसको रिवाइज कर सकते हो। एंड इट इज़ क्वाइट सेफ बिकॉज इट इज़ सेव्ड ऑन अ क्लाउड, तो वो ख़राब होने का या खो जाने का कोई ख़तरा नहीं है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। Now let's see how we can use Google Docs and Google Drive to store our important articles and important current affairs news. So this DOCS Docs app हम open कर रहे हैं। इसमें we can click on this red icon and we can make notes, new notes। तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ओके, इसमें भी आप लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो एंड जो भी पिक्चर्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो ऐड कर सकते हो। Then once you do that, you can store it on this Google Drive. Can you see this here? Drive. अगर इस पे हम जाएंगे तो on the drive also what you have to do is syllabus wise folders बनाने हैं, essay, GS1, 2, 3, 4 and prelims, at least ये folders। and say for example GS2 में जाते हैं तो again syllabus wise folders, उसमें international relations में जाएंगे, again उसमें भी जो रिलेवेंट टॉपिक्स चल रहे हैं करंट अफेयर्स में उसके अकॉर्डिंग फोल्डर्स बना दिए। एंड फिर उसमें बिमस्टेक में अगर हम जाते हैं तो वी कैन सी दैट ऑन योर गूगल ड्राइव यू कैन स्टोर योर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, द सेम आर्टिकल, हमारा जो आर्टिकल चल रहा है तब से, फिर जो हमने नोट्स या डायग्राम बनाई है वो, या फिर डिजिटली भी आप अगर गूगल डॉक्स पे नोट्स बनाते हो तो यू कैन स्टोर इट ओवर योर ड्राइव। सी दिस। तो अगर आप ड्राइव पे ओपन करते हो तो आपको अपना आर्टिकल यहाँ मिलेगा। ये खोने का या ख़राब होने का कोई ख़तरा नहीं है। यू कैन यूज़ इट, एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। फ्रेंड्स, सम पीपल आर ऑल्सो कंफर्टेबल विथ यूजिंग वन नोट। आई हैव नॉट यूज्ड इट बट मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ वन नोट ऐप और इस पे भी आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हो जैसे मैंने यहाँ बनाया है। एंड यू कैन अगेन राइट डाउन द इंफॉर्मेशन, कट, पेस्ट एंड एडिट इट। ओके, सो दिस इज़ वन मोर टेक्निक। कई जैसे बहुत सारे ऐप्स होंगे, आगे भी आएंगे। यू कैन यूज़ ईदर ऑफ दीज ऐप्स बट आई पर्सनली प्रिफर एवरनोट अबव ऑल। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ एवरनोट फॉर इफ़ेक्टिव नोट्स मेकिंग। मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो शायद आपके उतने यूज़ में ना आए बट उसमें से जो रिलेवेंट पार्ट है उसको मैं कंपाइल करके PDF बना के या फिर एवरनोट से ही आपके साथ शेयर करूँगा। Friends, let me tell you that I wasn't tech savvy at all. To start with, I followed traditional techniques. But I was always ready to adapt and do whatever it takes to improve my performance and crack this exam in this attempt itself. मुझे पता था कि जो लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं
उनके कंटेंट में और उनके नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मैं उनके नॉलेज से और कंटेंट से मैं compete नहीं कर पाऊँगा. So what I had to do was to improvise my techniques और नई चीज़ें ढूंढते रहना, ट्राई करते रहना. So I experimented a lot. हमें क्या करना है ये पता होता है, बट वो कैसे करना है ये पता नहीं होता. स्पेशली द न्यू कमर्स या इवन दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने पहले अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं बट उनका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा. सी गाइज, टेक्नोलॉजी इज़ आवर स्ट्रेंथ, सो वी हैव टू यूज़ इट टू आवर एडवांटेज. You may find it difficult initially, but trust me, it is very useful and very beneficial. और बहुत आसान लगेगा अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अपनाओगे. If you have any problem in using any of these apps, just Google it और search for it on YouTube. आपको उसके बारे में वीडियोस मिल जाएंगे या कंटेंट मिल जाएगा. If you prefer the traditional methods, fair enough, कोई प्रॉब्लम नहीं है. They are equally good. आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो. Just make sure you keep on improving in whatever you do. मैंने हर तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए. मैंने फिज़िकल पेपर पढ़ा, फिर डिजिटली पढ़ा, नोट्स खुद से बनाए, फोल्डर्स में स्टोर किया, फिर नोटबुक में लिखा, कॉपी पेस्ट किया, फिर आई ट्राइड ऑल दीज एप्स. उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ फ्रेंड्स कि ये सब करने में बहुत टाइम पास हो जाता है एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू डू दैट. मेरा जो एडवांटेज मुझे मिला एंड में वो इन चीज़ों की वजह से मिला है एंड आई थिंक आपको ये अगर पहले से पता हो तो आप उसको डिस्कवर करने की बजाय उसको प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो एंड यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स. थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट टू माई हम्बल इनिशिएटिव. Your likes and comments encourage me to do better videos for you. I'm continuously trying to make my videos better and more relevant. Share my videos only if you like them, but at least share the techniques. Guys, it might help someone in need, just as I needed them when I had just started my UPSC journey. Thank you so much. Jai Hind.